हमने किया था इससे पहले यूनिट 8 का हीट वर्क, कल कर लिया था। आज का टॉपिक आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे फिजिक्स के टॉपिक है वैसे आपके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए यहीं से समझाऊंगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। The first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. Let a system absorb a q amount of heat energy from the external source. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम है वो q अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एक्सटर्नल सिस्टम से। As a result of this, let W be the work done by the system on its surrounding. देखिए अब ये by the system और on the system आपको याद रखना पड़ेगा। जो by the system होता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। जैसे हमने कल, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, हमने क्या पढ़ा था कि when energy is transferred to the system from its surrounding, then heat is taken as positive. जब एनर्जी जो है ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स, अपने सराउंडिंग से सिस्टम चेंज करता है, ठीक है, तो क्या आता है ये पॉजिटिव। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग फॉर फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, जब सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग को एनर्जी दी जाती है तो वो आता है नेगेटिव, ठीक है। जब कोई एनर्जी लेता है ना, जब वो एनर्जी लेगा तो पॉजिटिव, जब वो एनर्जी देगा सिस्टम तो वो नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से वर्क डन का क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर कोई काम होगा तो वो नेगेटिव होगा और जब सिस्टम कोई काम करेगा तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव और डिक्रीज जो है वो नेगेटिव। अब इसी चीज का यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो पॉजिटिव आएगा, तो ये डेल्टा यहाँ पे जब लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा यूज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी, तो टोटल कितना, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यू कैपिटल आएगा, प्लस डब्ल्यू। First law of thermodynamics may be stated as the energy entering the system in the form of heat, जो एनर्जी एंटर कर रही है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा यू जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम एंड एनर्जी लीविंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो एनर्जी लीव कर रही है वर्क डन के फॉर्म में। तो आपको अगर ये मैथमेटिकल लर्न है तो आप मैथमेटिकल से आप किसकी डेफिनेशन बना सकते हो, आप क्या लिखोगे, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्यों की बात हो रही है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, सम, किसका किसका सम, एक इंटरनल एनर्जी का और एक वर्क डन का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में ये, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर यहीं से इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, तो डेल्टा यू इस तरफ रहेगा और डब्ल्यू दूसरी तरफ चला जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड, ये क्यू हीट है, हीट एडेड टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम और नेगेटिव आएगा तो दोनों लिखे होंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इसकी अलग फॉर्म भी होती है, अगर आप इसको कहीं कहीं आपको मैथमेटिकल ये देखने को मिलेगी, डेल्टा की जगह डी यूज करेंगे तो स्मॉल डी, तो डी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, किसमें डी का मतलब भी चेंज ही होता है, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, पर ये डिफरेंशिएशन फॉर्म आ जाती है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू पीडीबी के बराबर होता है, हमने कल किया था, तो यहाँ से डी यू की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या आ जाएगी, डी क्यू माइनस पीडीबी, तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो ये आपने इसमें क्या क्या लिखना है या देख लीजिए एक बार ध्यान से, एक तो आपने ऊपर पहले हेडिंग दे लेना,
उसके बाद ये सारा लिखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी। फिर आगे ये एक हो गया पार्ट, अगर आपको डेट नंबर में आएगा तो इतना सा आएगा बस। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा स्टेट एंड एक्सप्लेन, ऐसे आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, अनदर फॉर्म तक। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जब दूसरा लिखना तो आपने सिर्फ यही चीज लिखनी है इसमें, और इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये लिखना है बस, अनदर फॉर्म में ये लिखना, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेस। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस जो है वो यहाँ पे फिजिक्स में नहीं है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये केमिस्ट्री में ज्यादा एक्सप्लेन में भी किए हुए हैं, एक एक के बारे में बड़ा ज्यादा डिटेल में, दो दो तीन तीन पेज होंगे आपको। पर यहाँ पे जिस जिस चीज की जरूरत है आपको यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखोगे या केमिस्ट्री में लिखोगे, यहाँ पे याद कर लो चाहे केमिस्ट्री में याद कर लो, एक ही बात है, दोनों में काम कर जाएंगी। पहले आती है क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, a process in which the system departs only infinitesimally from the equilibrium state is known as quasi-static process। अगर मैं इसको सिंपल उसमें बोलूं तो ये क्या है, इन दिस प्रोसेस द चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, जो प्रेशर होगा, प्रेशर का चेंज और वॉल्यूम का चेंज और चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी वेरी स्मॉल। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और चेंज इन प्रेशर वेरी स्मॉल होते हैं, बस आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, और प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ इन दिस प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। याद रखते चलना है, आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मार्कर को बदल दीजिए उसको, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर आती है आपके पास एडियाबेटिक की बारी, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम। इस तरीके से होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज, तीनों चीजें चेंज होती है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा इसमें, हीट जो बाहर नहीं जाएगी टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवीटी चेंज बट क्यू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे याद रखने का तरीका ये है, पूरी डेफिनेशन याद ना हो तो इस तरीके से याद रखो, पीवीटी चेंज क्यू कांस्टेंट, और ऊपर वाले केस में क्या था, पी एंड वी चेंज बट टी कांस्टेंट। जब आपने डेफिनेशन लिखनी तो ये चीज जरूर लिखनी है, इन दिस केस पी एंड वी चेंज बट टी कांस्टेंट, इससे डेफिनेशन जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। और जब इसको लिखना तो आपने लिखना पी बी एंड टी चेंज बट क्यू इज इक्वल टू जीरो। फिर आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब डीवी इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम जीरो हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए। आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, पी जीरो। साइक्लिक प्रोसेस, अ साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस which return the system back its initial state। जहां से शुरू होगा वहीं पे दोबारा आ जाएगा, जहां से प्रोसेस शुरू हुआ था साइक्लिक प्रोसेस वहीं पे दोबारा वापस आ जाएगा। इस तरीके से ए से शुरू हुआ था, ए से गया, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इस पे काम किया, टेम्परेचर ने काम किया, दोबारा फिर उसी पोजीशन में जितना था उतने में वापस आ गया, कभी ठंडा हुआ कभी गर्म हुआ, या फिर उसकी हीट कभी चेंज हुई कभी अलग हुई, और उसके बाद दोबारा उस प्रोसेस में आ गया। इसको कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। हाँ जी भाई, मैंने भी आपको बताया एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के कुछ एग्जांपल, जैसे क्वासी स्टैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोचोरिक या आइसोकोरिक भी बोल सकते हैं, इसको चोरिक भी बोलते हैं, कोरिक भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये वाले। इसमें से किसी को कुछ पूछना है?